Hello guys, welcome back to our YouTube channel Seafarer Sunny. थैंक यू सो मच, आपने हमारे पिछले वीडियोस पे इतना अच्छा सपोर्ट किया. वी आर ग्रोइंग एंड वी आर ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग. यस, हमने सबसे पहले आपके सामने कुछ ब्लॉग्स रखे, उसके बाद हमने कुछ एजुकेशनल वीडियोस अपलोड किए और आज हम आपके सामने लेके आए हैं मैरीटाइम इंडस्ट्री को लेके कुछ फैक्ट्स. यस, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स. वाइट स्टार लाइन, अ ब्रिटिश कंपनी, जिसके बारे में शायद आपने पढ़ा होगा, शायद आपने सुना होगा या फिर शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन एक जहाज़ है उस कंपनी का जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा. उसका नाम है RMS टाइटैनिक. यस, वाइट स्टार लाइन वो कंपनी थी जो ओन करती थी RMS टाइटैनिक, जो आपने पहले ही सफ़र पे डूब गई. लेकिन क्या आपको पता है, RMS टाइटैनिक के साथ वाइट स्टार लाइन के पास उसके जैसे ही दिखने वाले उसके दो सिस्टर वेसल्स थे, RMS ओलंपिक और HMSS ब्रिटानिक. इन तीन जहाज़ों में सबसे पहले जो डिलीवर किया गया जहाज़ था वो था RMS ओलंपिक. RMS ओलंपिक टाइटैनिक से 1 महीने पहले डिलीवर किया गया और अपनी शुरुआती सफ़र में ही वो कोलिजन का शिकार हो गया. यस, कोलिजन का शिकार एक ऐसे जहाज़ से जो स्पेसिफिकली कोलिजन करने के लिए ही बनाया जाता था उस समय. कोलिजन के बाद कुछ दिनों बाद ये जहाज़ वापस ड्राई डॉक चला गया रिपेयरिंग के लिए और उसी समय में RMS टाइटैनिक डिलीवर हुआ. एक मिथ ऐसा भी है कि RMS टाइटैनिक और RMS ओलंपिक जो कि एक जैसे से ही दिखते थे क्योंकि वो सिस्टर वेसल्स थे, तो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए RMS ओलंपिक और RMS टाइटैनिक को स्विच कर दिया गया. RMS टाइटैनिक जब अपने पहले सफ़र पर निकला तब RMS टाइटैनिक को द अनसिंकेबल शिप कहा जाता था. इसीलिए उस जहाज़ पे ना तो कभी ड्रिल्स करवाए गए, ना ही कोई सेफ्टी के एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए गए. यहाँ तक कि उस जहाज़ पे जितने लाइफ बोट होने चाहिए उससे भी 50% से भी कम लाइफ बोट थे. तो इसलिए जब वो जहाज़ डूबा तब उस जहाज़ पे अराउंड 2200 यात्री थे, लेकिन कुछ 1200 यात्रियों को ही बचा पाए. RMS टाइटैनिक जब डूबा तब उसके नज़दीक एक और जहाज़ था, सिर्फ 37 किलोमीटर दूर, जो देख भी रहा था कि जहाज़ पे डिस्ट्रेस सिग्नल देने के लिए कुछ रॉकेट्स उड़ाए जा रहे थे. लेकिन उस जहाज़ को ऐसा लगा कि RMS टाइटैनिक पे तो अमीर लोग हैं, तो शायद वो पार्टी कर रहे होंगे, इसलिए वो लोग उन्हें बचाने भी नहीं गए. और उस जहाज़ पे उनका रेडियो भी बंद था, तो उन्हें कोई मैसेज भी नहीं मिला. नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो मैसेज उन्होंने रेडियो शुरू किया, उनको वो मैसेजेस मिले, तब तक देर हो चुकी थी. वो जहाज़ को बचाने तो गए, लेकिन वहाँ पे उनको सिर्फ डेड बॉडीज ही मिली. उसके बाद RMS टाइटैनिक के डूबने के बाद सिक्योरिटी के लेके बहुत कंसर्न हुए और जो अपना सोलास है वो लाया गया. द वाइट स्टार लाइन का तीसरा जहाज HMHS ब्रिटानिक. यस, ये जो तीसरा जहाज था वो जिस काम के लिए बनाया गया था, मतलब वो एक पैसेंजर वेसल था, वो काम कभी कर ही नहीं पाया क्योंकि तभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू थी. तो उस जहाज को जब डिलीवर किया गया तो उसको डिलीवर करते ही कन्वर्ट किया गया एक हॉस्पिटल में, और जब वो एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट हुआ तो वो अपने पहले सफ़र में ही मिसाइल का शिकार हो गया और वो जहाज भी डूब गया. तो ये जो तीन सबसे बड़े जहाज उस समय के थे, वो बैड लक कहो या फिर जो भी हो, लेकिन ये तीन जहाज कुछ लकी नहीं रहे द वाइट स्टार लाइन कंपनी के लिए. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये फैक्ट्स सुन के अच्छे लगे. वाइट स्टार लाइन और इसके तीन बड़े जहाज RMS ओलंपिक, RMS टाइटैनिक और HMHS ब्रिटानिक को लेके. तो थैंक यू वेरी मच और होपफुली आप ये वीडियो शेयर करोगे और आप मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहोगे. थैंक यू वेरी मच गाइज, टेक केयर.